होलाष्टक के पीछे की कथा भक्त प्रहलाद की अग्नि परीक्षा। मान्यता है कि हिरण्यकाशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए इन 1 दिनों में कठिन यंत्रान्य टॉर्चर दी थी। भक्ति वर्सेस अहंकार। प्रहलाद विष्णु जी के परम भक्त थे, जबकि हिरण्यकाशिपु चाहता था कि सब यूज हाय भगवान माने। 1 दिनों का कष्ट। होलाष्टक के इन 1 दिनों में प्रहलाद को कभी पहाड़ से फेंका गया, कभी जहर दिया गया और कभी हाथी के पैरों टेल कुचलवाने की कोशिश की गई। ग्रहण का प्रभाव। कहते हैं कि इन कष्टों के कारण प्रहलाद की पीड़ा इतनी गहरी थी कि प्रकृति में ग्रहण का स्वभाव उग्र हो गया। इसी वजह से इन दिनों को अशुभ माना जाने लगा। एंड होलिका दहन आखिरी दिन, यानी अष्टमी के बाद जब कोई उपाय काम नहीं आया, तब हिरण्यकाशिपु ने अपनी बहन होलिका, जिसे अग्नि से न जलने का वरदान था, कि गॉड में प्रहलाद को बैठाकर आग लगा दी। लेकिन विष्णु जी की कृपा से प्रहलाद भाग गए और होलिका जल गई। संकेत। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी बुराई या दुख हो, अंत में जीत हमेशा सच्चाई और भक्ति की ही होती है। एक और मान्यता, कामदेव का दहन। एक अन्य कथा के अनुसार इन्हीं दिनों में भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया था। उनकी पत्नी रति ने जब कड़ी तपस्या की, तब शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि कृष्ण अवतार में कामदेव का पुनर्जन्म होगा। इस शोक और तप की वजह से भी ये दिन मांगलिक कार्यों के लिए वर्जित है। क्या आप होलाष्टक के दौरान किए जाने वाले विशेष उपायों या मंत्रा के बारे में जानना चाहेंगे जो ग्रह दोष को कम करते हैं? तो कमेंट करें।